थकने का नाम नहीं लेना और पथ में विश्राम नहीं करना, कि थकने का नाम नहीं लेना और पथ में विश्राम नहीं करना, मंजिल को तुम पा जाओगे बस रुकने का नाम नहीं लेना। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 8 में है तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 का सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी तरीक़ा से हल करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। इसको हल करना है और x का मान आपको निकालना है। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए 3 गुना में है ना, इस साइड लाएंगे तो कौन चीज़ में आएगा, भागा में। 3 से काटिए 15 को, 3 पचे 15 होगा। अब लिखेंगे x बराबर -3 है ना, 3 कौन चीज़ में है, माइनस में। इस साइड लाइए तो कौन चीज़ में आएगा, प्लस में। कहेंगे 5 + 3 यानी कि कितना आएगा आंसर, 8। देखिए बिल्कुल आसान विधि से आप इनको हल कर सकते हैं, ठीक। और आप यदि मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो, क्योंकि इस पर जो है बारंबार वीडियो जो है ना सभी चैप्टर का डलते रहेगा आसानी तरीक़ा से। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, यदि आप कंटिन्यू वीडियो देखिए 1 से 2 बार, आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो 2 बार देखना है, 3 बार देखना है। ये क्लास थोड़ा है कि क्लास में मान लीजिए सर एक बार पढ़ा दिए, आपको यदि समझ में नहीं आए या आपको क्लास छूट गया, आप कहीं इमरजेंसी में चल गए, तो आप उसका भरपाई वहाँ पर नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर हो जाएगा। आपको जब देखना है वीडियो तब देख लीजिए। यहाँ आपको पूरा अच्छा से समझा दिए कि देखिए 3 गुना में है, 3 से 5 को 15 को काटेंगे तो 3 × 15, 5 से कट गया। और 3 माइनस में है, इस साइड लाएंगे तो प्लस में, 5 + 3 देखिए 8 आ गया ना। इसी तरह से बिल्कुल आसानी तरीक़ा से आपको जो है ना टोटल मैथ हम पढ़ा देंगे, है ना। तो आप जो है चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर अब 2 को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 7 देखिए, x/2 - 7 = 15 है ना। 7 माइनस में है, इस साइड लाइए प्लस में आएगा। कहेंगे x/2 = 15 + 7 कितना होगा, x/2 = 15, 7 तो 7 × 5 = 12 यानी 22 होगा। फिर देखिए 2 है भागा में, इस साइड लाएंगे तो गुना में। x बराबर लिखेंगे 22 × 2 तो 22 दूनी कितना होगा, 44। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लिए, बिल्कुल आसान तरीक़ा से हम आपको बता देंगे। केवल आपको चैनल से जुड़ जाना है और वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। आप देखिए पूरे क्लास में आप टॉप स्थान पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके बताइए भी, कमेंट भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 है प्लस में, 2 यहाँ देखिए 2 है प्लस में, ये प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो कौन चीज़ में आएगा, माइनस में। इसको हम लिखेंगे -2x/7 = 8 - 2। फिर ये हो जाएगा -2x/7 और 8 में से 2 घटेगा तो ये होगा 6, ठीक है। पुनः देखिए 7 भागा में है, या इसको काट दीजिए। देखिए बराबर बराबर में रहेगा तो कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिया आएगा 6, तो कितना लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा -x बराबर ये हो जाएगा 7 भागा में है तो गुना में, भागा में है तो कौन चीज़ में जाएगा, गुना में। तो इसको लिखेंगे 3 × 7
और x बराबर कितना होगा दोस्तों, तो माइनस इस साइड लग जाएगा, 7 या माइनस का 21, नहीं समझे। 2 प्लस में है तो माइनस में आ गया, देखिए आ गया ना माइनस में, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 2 से काटेंगे 6 को तो 2 तिया 6 कट गया, 7 भागा में है तो गुना में, 7 तिया 21, ये जो माइनस है ये यहाँ पर लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि देखिए माइनस गुना में है, माइनस के बाद कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ गुना है, यहाँ 1 लिखल है, ऐसे समझिए कि -1 लिखा हुआ है, कोई अंक नहीं है तो कितना है, -1 लिखा हुआ है। ये गुना में है तो कौन चीज़ में आएगा, भागा में, तो माइनस ऐसे समझिए कि 21 बटा -1 कितना होगा, -21 होगा। क्वेश्चन नंबर अब 4 को समझिएगा। चौथा क्वेश्चन है 7 - 3x बराबर 18। इनको कैसे हल करते हैं समझिए। 7 प्लस में है तो माइनस में, इसको लिखेंगे कि -3x बराबर 18 - 7, -3x बराबर 18 में से 7 घटाइए कितना होगा, 11, और लिखेंगे x बराबर 11 बटे -3। देखिए यहाँ बीच में देखिए कुछ है नहीं है तो -3 कौन चीज़ में, गुना में, और गुना में जब रहेगा तो कौन चीज़ में जाएगा, भागा में जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 11 बटे -3। ये आपका क्वेश्चन 4 का कंप्लीट हो गया। यदि आपको फिर से कहना चाहेंगे, यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, है ना, ताकि मुझे और मोटिवेट मिले इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है 18 बराबर 40 - 3x। इनको देखिए दोस्तों, 18 देखिए प्लस में है ना, इस साइड लाएंगे तो कौन चीज़ में आएगा, माइनस में, लिखेंगे कि 18 - 40, 18 - 40, 40 देखिए ना प्लस में है ना, तो प्लस में है तो इसको इस साइड लाइए तो माइनस में आ गया, बराबर इधर क्या बचेगा, -3x बचेगा। इसको समझिएगा, 40 कौन चीज़ में है तो इसके पीछा में देखिए, पीछा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस छिपा हुआ रहता है, तो 40 प्लस में, तो 40 इस साइड लाया है तो माइनस में आ गया ना, माइनस में। अब इसको देखिए कैसे करते हैं, 18 बड़ा है कि 40 बड़ा है, एक्चुअल में 40 बड़ा है, तो 40 का चिन्ह देखिए क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 40 में से 18 को घटाइए, एक दाएं पहुँचा लेंगे 10, 10 में से 8 घटेगा होगा 2, यहाँ एक दाएं पहुँचा लिए थे तो 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बराबर -3x बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, 3 गुना में है तो कौन चीज़ में आएगा, भागा में, कहेंगे 22/3 बराबर x, यानी x का मान कितना निकला, 22/3। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, 25/6 प्लस में है ना, इस साइड लाएंगे तो कौन चीज़ में आएगा, माइनस में, लिखेंगे -9y बराबर 11 - 25/6, फिर इसको लिखेंगे -9y बराबर, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, 1 और 6 का लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा। अब 1 से भगा दीजिए 6 में, 6 मरतबा, 6 से गुना कर दीजिए तो 11 छक कितना होगा, 66 होगा, -25, ठीक है ना। अब इनको लिखेंगे -9y इक्वल टू 66 में से 25 घटाइए तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, बट्टा में कितना आएगा, 6,
अब देखिए -9 कौन चीज़ में है, गुना में। इस साइड लाएंगे तो कौन चीज़ में आएगा, भागा में। कहेंगे y बराबर 41/6 गुना -9। ये आएगा आपका y बराबर 41/9 छक 54, माइनस का आएगा 54। क्वेश्चन नंबर आप 6 को अच्छा से समझिए। देखिए ना कितना आसान है। प्लस में है तो माइनस में, देखिए माइनस में आ गया ना। यहाँ भिन्न का घटाव किए, 1 और 6 का लघुत्तम 6 आया। 1 से भागा देंगे 6 में 6 मरतबा, 6 से गुना करेंगे 11 छक 66। माइनस है तो माइनस, 6 भागा 6 कितना, 1 मरतबा 1 से गुना करेंगे तो 25 आया। इसको हम घटाएंगे कितना होगा, 41/6। अब -9 गुना में आया तो कौन चीज़ में आएगा, भागा में। भागा में आ गया ना, बट्टा में आ गया तो भागा में आ गया। तो माइनस है तो माइनस लग गया, 9 छक 54 आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है 2.4 = x/2.5 - 1। ये भी बिल्कुल ही आसान है। ये देखिए माइनस में है ना, इस साइड लाइए कौन चीज़ में आएगा, प्लस में। करना क्या है दोस्तों, जिनके साथ में x जुड़ा हुआ है उसको पहले कुछ नहीं कहेंगे। जो अकेला संख्या हो, स्वतंत्र हो, पहले उसको हम अलग करने का प्रयास करते हैं। इनके साथ में x जुड़ा हुआ है, इसको कुछ नहीं कहेंगे। पहले अकेला वाला यदि है तो पहले इसको हल करिए। ये माइनस में है, इस साइड लाइए प्लस में आएगा। कहेंगे 2.4 + 1 = x/2.5। अब इनको जोड़ेंगे। देखिए ये पॉइंट वाला जोड़ है, पॉइंट वाला जोड़ को थोड़ा सावधानी पूर्वक बनाना है। 2.4 लिखा हुआ है तो लिखेंगे 2.4, ठीक। यहाँ 1 है तो 1 का मतलब हो गया 1.0। दोनों को जोड़िए तो ये होगा 4.213, यानी कि ये आया मेरा 3.4 x/2.5। अब क्या करना है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, कोना कोनी गुना कर दीजिए। 1 गुना x कितना आएगा, x बराबर 3.4 गुना 2.5। अब देखिए बहुत विद्यार्थी क्या करेगा, यहाँ देखेगा पॉइंट है, पॉइंट वाला गुना तो ना आ रहा है, वो देखे करके डर जाता है कि गुरुजी अब हमसे होने वाला नहीं है। लेकिन हम आपको वादा दिलाते हैं कि आप मेरा वीडियो यदि आप देखते रह गए ना, आपको मैथ में आपका कलम में समझिए धार कर देंगे। आपका कलम मैथ बनाने वक्त कभी नहीं रुकेगा। देखो करना क्या है, डायरेक्ट गुना करो। 25 का को पढ़ो, 25 चौक 100, 100 का 0 हासिल 10, हासिल आया 10। 25 तिया 75, 25 तिया 75, 75 10 85 लिख दो। एक अंक के बाद पॉइंट और एक अंक के बाद पॉइंट मिला करके 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा। और जानिए आप कि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो ये कितना आएगा हमको 8.5 आंसर। बताइए कहाँ आपको दिक्कत हुआ। ये गुना भी आप तुरंत बना लिए, एक के बार में बना लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दिया है 3x + 10 बराबर का 1। इनको हम हल करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले करना क्या है, आप समझ गए होंगे कि 10 है अकेला, इनके साथ में x जड़ तो नहीं है, इनके साथ में x है तो इसको अभी कुछ नहीं कहेंगे। ये 10 है प्लस में, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा। लिखेंगे 3x बराबर 1, प्लस में है तो माइनस में 10। इनको लिखेंगे 3x बराबर 1 में से 10 घटेगा, कितना आएगा तो माइनस आएगा 9, ठीक है।
अब तीन तीन से इनको काटिए, तीन एकाम तीन और तीन तिया 9, यानी कि x का मान आपको आ जाएगा 3। यही आपका है आंसर। ठीक, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। इसी तरह से दोस्तों प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक सवाल को बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से हम पढ़ा देंगे, बशर्ते थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है कि वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ना, ताकि उन्हें भी इस सब वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको अच्छा लगता है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, 2 गुना में है तो कौन चीज़ में आएगा, भागा में। ये लिखा हुआ है 2 × x + 11/4 = 13। 2 गुना में है तो कहाँ आएगा, भागा में। कहेंगे x + 11/4 = 13/2। यहाँ लिखेंगे x बराबर 11/4 है प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में, कहेंगे 13/2 माइनस 11/4। फिर आएगा x बराबर 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 2 से भागा देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4 2 मरतबा, और 2 से गुना करेंगे तो 13 दूनी होगा 26। 4 भागा 4 1 मरतबा, 1 से गुना करेंगे तो होगा 11। यहाँ होगा x बराबर 6 में से 1 जाएगा तो होगा 5, इधर 2 में से 1 जाएगा तो होगा 1, 15/4। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 10वां क्वेश्चन है। x/3 प्लस माइनस 14/3 = 3/7। और हम एक सूचना भी देना चाहते हैं, मैं क्लास 1 से लेकर के 11th और 12th तक का तैयारी सुपौल ज़िला में करवाता हूं। यदि कोई विद्यार्थी सुपौल ज़िला के हैं और वो इच्छुक हैं कि हम ऑफलाइन जो है प्रमोद सर के पास जा कर के पढ़े, तो यहाँ पर बेहतर सुविधा के साथ बच्चे को रखने का भी व्यवस्था है। यानी बच्चे को 4 टाइम खाना, पढ़ाई और हमारे निगरानी में, हमारे टीम के निगरानी में वो 24 घंटा देखरेख में वो बच्चे रहेंगे। यानी समय से उसको पढ़ना है, समय से उसको खेलना है, समय से सारे क्रियाकलाप को करना है, जिससे उसका तैयारी, उसका सोच विचार, उसका माइंडलेटी एक बेहतर की ओर जाए, भविष्य में वो अच्छा करे, ये मेरा सोच है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है दोस्तों, x/3, ये माइनस में आया तो कौन चीज़ मिल जाएगा, प्लस में। 3/7 3/7, माइनस में तो प्लस में कर दिए। अब देखिए x/3 बराबर 3 और 7 का लघुत्तम कितना होगा, 21 होगा। भगा दीजिए, 7 तिया 21, 3 मरतबा 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर देखिए 3 7 21, तो 14 7 कितना होगा, 98। इसको काटिए, 3 का 3 और 3 7 21, नीचे नीचे भी बराबर में कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 9 8 17, यानी 107/7। यह आपका एक्यूरेट आंसर आ गया। 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर तक ही क्वेश्चन था, 10 का क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है,
अब देखिए अगला वीडियो में जो है इसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 को कवर करेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो पर जो है अगला वीडियो यानी 2.1 तभी अपलोड 2.1 तो ये है और 2.2 तभी अपलोड होगा जब ये 2.1 पर हम ज़्यादा का टारगेट नहीं देते हैं। 2.1 पर यदि 51 मात्र 51 व्यू आ जाएगा, 2.1 पर 51 व्यू आ जाएगा तो तुरंत 2.2 भी अपलोड होगा। आप इस बात का यकीन रखिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके। इसका टारगेट बहुत ही छोटा है, मात्र 51 का, ठीक है। तो वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।